ओम शांति। वैलेंटाइन डे का जाल, एक सच्ची घटना जो आपकी आंखें खोल देगी। देखिए, अभी 2 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे आने वाला है। तो एक बच्ची अपने प्रेमी के चक्कर में आकर घर से पैसे चुरा करके, ये सच्ची घटना है, प्रैक्टिकली अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है। और अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो बच्ची जा रही थी, तो क्योंकि वैलेंटाइन डे 2 दिन बाद आने वाला है, तो वो पहले से ही अपना घर छोड़ करके, शहर छोड़ करके, वो जहाँ वो उसका प्रेमी था वहाँ भाग करके जा रही थी। ऐसे कितने केस होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन आज जो आपको बता रहे हैं सच्ची घटना है, अभी कुछ दिन की ही है। तो घर से चुरा करके, और वो बिना घर वालों को बताए वो भाग रही थी उसके पास। उसके वैलेंटाइन डे पर उससे मिलने वाली थी, और फिर वैलेंटाइन डे पर मिल करके फिर उसके बाद उससे शादी करने वाली थी। तो शादी करने के लिए ही मिलने जा रही थी, और अपना घर छोड़ करके भाग रही थी। जो भी पैसा आदि कुछ गहने भी उसके पास थे, तो वो ले करके और भाग रही थी। तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी आजकल आपने देखे होंगे कि टिकट बेचने वाले होते हैं। और वो क्या है कि वो टिकट बेचने वाला जो था वो वहीं लोकल का था, तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे टिकट दो। तो टिकट जितने का था उतने उसके पास खुले पैसे नहीं थे उस लड़की के पास। तो फिर उस टिकट बेचने वाले ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा वेट करो, मेरे पास कुछ और टिकट बेच लेने दो, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो मैं फिर तो मैं आपको मैंने खुले पैसे लौटा दूंगा वापस। तो उसने कहा ठीक है। वो थोड़ी देर बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसने पूछा उस बच्ची से कि आपको कहाँ जाना है। उस लड़की से पूछा टिकट बेचने वाले ने कि कहाँ जाना है। तो फिर उसने कहा कि मैं फलाने शहर में जा रही हूँ। अब वो शहर का नाम आपको एकदम खुला नहीं बता सकते। उसने कहा जैसे कि मैं फलाने शहर में जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ। तो उसने कहा कि वहाँ तो कई स्टेशन हैं दिल्ली में, तो आपको कौन से स्टेशन पर जाना है, आपको पर्टिकुलर कौन सी जगह पर जाना है, तो फिर मैं उस स्टेशन का आपको टिकट दे दूँगा। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता है कि कौन से स्टेशन पर जाना है। तो बोले जब जा रहे हो तो आपको नहीं पता, तो फिर किसको पता है। बोले मैं तो किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो बोले जिससे मिलने जा रही हो आप उससे पूछ लो कि कौन से स्टेशन पर आना है। अब क्या हुआ, उसको अपना फ़ोन तो वो बंद किए हुए रखी थी, तो उसको अपना फ़ोन तो चालू नहीं करना, ऑन नहीं करना, क्योंकि अगर फ़ोन ऑन करेगी तो घर वालों का फ़ोन आ जाएगा। तो वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी थी। तो फिर उस लड़की ने कहा कि मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ है और वो ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, और मैं कैसे फ़ोन कर सकती हूँ। तब उसका डाउट और पक्का हो गया, क्योंकि आजकल कोई बाहर जा रहा हो, किसी से मिलने जा रहा हो और फ़ोन बंद हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसको फिर और डाउट हो गया। तो फिर उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लो। तो उसने टिकट बेचने वाले ने अपना फ़ोन दिया और कहा कि लो आप फ़ोन कर लो। उसने फ़ोन किया। वो थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था और समझदार था, तो उसने अपना फ़ोन दे दिया बच्ची को। तो बच्ची ने जैसे ही फ़ोन लिया और उसने अपने प्रेमी को जहाँ जिससे मिलने जा रही थी उसको फ़ोन किया, और फिर उसने पूछा कि बताओ कौन सी जगह आना है। भाई आपके शहर में कई स्टेशन हैं, शहर है आपका जैसे दिल्ली में देख लो, तो दिल्ली में कितने स्टेशन है, एक न्यू दिल्ली है और निजामुद्दीन है, ऐसे और भी हैं। तो उसने जब फ़ोन किया तो उसको सामने वाले लड़के ने बोला कि हाँ, आप जब यहाँ पर आओगी तो मिस स्टेशन पर उतरोगी तो यहाँ से मेरे पास जल्दी पहुँच जाओगी, मैं वहाँ पर लेने के लिए आ जाऊँगा स्टेशन पर। उसने कहा ठीक है, फ़ोन कट कर दिया। अब उसने लड़की ने टिकट बेचने वाले को बता दिया कि फलाने स्टेशन पर उतरना है, वहाँ का टिकट मुझे दे दो। उसने कहा हाँ ठीक है, टिकट दे देंगे, अभी 1 मिनट थोड़ा और रुक जाओ। जब वहाँ पर लोगों की भीड़ कम हो गई, फिर उसको साइड में बुलाया, बोले इधर आओ। बोले एक बात बताओ बेटी, किससे मिलने के लिए जा रही हो। वो थोड़ा समझदार इंसान था, सत्संगी था। तो उसने लड़की ने कहा कि अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें टिकट बेचना है, टिकट दो मुझे और जाओ, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना मुझे कोई हक है आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। लेकिन उसने कहा कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ से मुझे सब पता चल रहा है कि तुम पैसे चुरा करके आई हुई हो। क्योंकि जब उसने पैसे निकाले तो 500-500 की गड्डी थी, 500-500 के नोट थे, उसमें खुले पैसे नहीं थे।
100-200 का कोई खुल्ला नहीं था नोट, गड्डी पूरी है। और मोबाइल, उसने कहा कि ये जो मोबाइल है जो तुम्हारे पास है स्विच ऑफ कैसे है? बोले चार्जर वहीं रह गया है, बहुत महंगा फ़ोन है, आईफ़ोन है, आईफ़ोन लिए थे, बहुत महंगा फ़ोन है। बोले फ़ोन किसने दिलवाया? बोले कि मेरे भाई ने दिलवाया। बोले भाई ने दिलवाया? उसने कहा हाँ। मिलने किससे जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ, तुम्हें क्या करना है इन सब चीज़ों से? तो उससे टिकट बेचने वाले ने कहा कि जिस भाई ने तुम्हें इतना महंगा टिकट दिलवाया, उसकी आंखों में आंसू देने के लिए तुम घर छोड़ करके जा रही हो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करवाई और तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम इतना महंगा मोबाइल ले सको और इतने महंगे मोबाइल को चला सको, इतना महंगा मोबाइल तुम्हें दिलवाया उस भाई ने, और उसी भाई को और उसी बाप को मरने के लिए, दुनिया की नज़रों में मरने के लिए छोड़ करके जा रही हो। क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा भाई इस समाज को, परिवार को, अपने रिलेशन को? तो फिर वो लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अरे आपका काम है टिकट देना, टिकट दो और बस शांत रहो, क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हो फालतू का? तो फिर वो कहने लगा कि हाँ, ये बात तो सही है कि हाँ मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम जो ये सब छोड़ करके जा रही हो, क्या वो तुमसे प्रेम करता है? बोले हाँ, अरे वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है, वो तो मेरे बिना जी नहीं सकता है, और मैं आज अगर उसके पास नहीं पहुंची तो वो अपनी जान दे देगा, और उसका वादा है कि वैलेंटाइन डे से पहले मिलने आना, और पहले नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, और वो खाना पीना नहीं खाएगा। और बोले सच? बोले हाँ, वो मेरे बिना नहीं जी सकता है, इतना प्रेम करता है मुझसे। तो उस टिकट बेचने वाले ने कहा ठीक है, अगर वो इतना ही प्रेम करता है तो मैं तुम्हें टिकट देता हूँ, पर एक तुम्हारे उस प्रेम की परीक्षा होना चाहिए। कैसे होगी? लड़की ने कहा। तो उस टिकट बेचने वाले ने कहा कि तुमने मेरे फ़ोन से फ़ोन किया, उसका नंबर तो आ ही गया है मेरे फ़ोन में, तुम्हारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तुम एक काम करो, तुम उससे सिर्फ इतना कहो, मेरा बैग चोरी हो गया है, स्टेशन पर मैं आई थी, यहाँ से मेरा बैग चोरी हो गया, और मैंने स्टेशन मास्टर को ये बात बोली कि मेरा बैग चोरी हो गया है, और स्टेशन मास्टर ने पुलिस बुला ली है, और पुलिस आ गई है, और वो पुलिस मेरे से पूछ रही है कि मुझे कहाँ जाना है और किससे मिलना है। और फिर उस टिकट बेचने वाले ने कहा कि इसके बाद जो आंसर होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर वो तुमसे प्रेम करता है या नहीं पता चल जाएगा। तो उस लड़की ने वैसा ही किया, उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और फ़ोन लगा करके कहा कि मेरा बैग स्टेशन पर चोरी हो गया है। मैंने स्टेशन मास्टर को आकर के कहा, स्टेशन मास्टर ने पुलिस को बुला लिया, और पुलिस मुझसे पूछ रही है कि तुम्हें कहाँ जाना है और किससे मिलने जाना है, किससे मिलोगी, कहाँ मिलोगी, और अगर बैग मिल जाएगा तुम्हारा तो हम बाद में बैग वहाँ पर पहुँचा देंगे तुम्हारा। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ कि किससे मिलने जा रही हूँ, आप बताओ कहाँ आना है और किससे मिलना। तो उस लड़की ने कहा कि अरे पागल हो तुम, पागल हो गई हो, पुलिस के झमेले में क्यों पड़ी हो? बैग चोरी हो गया तो ऐसे ही आ जाती, पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ गई हो? अरे क्या पुलिस के चक्कर में पड़ी हो, और तुम्हें पता है कि कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं होता है पुलिस का चक्कर, मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में। और तुम एक काम करो, आज से मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानती है, खबरदार अगर आज के बाद तुमने मुझे कोई फ़ोन किया तो। और तुरंत उसने फ़ोन कट कर दिया, तुरंत उसने फ़ोन कट कर दिया, और उसने फिर दोबारा से फ़ोन लगाया तो वो जो टिकट बेचने वाला था वो बोला कि अब तक तो वो नंबर ये ब्लॉक कर चुका होगा, और लगाया फ़ोन, दोबारा लगा ही नहीं फ़ोन। उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। बोले, उसने समझाया कि तुम जैसी छोटी छोटी बच्चियां और इन लोगों की झूठी सांसी बातों में आ जाती हो और अपने बाप का सम्मान कुचल देती हो, बेच देती हो, अपनी माँ की ममता को कुचल देती हो, अपने भाई को समाज की नज़रों में गिरने के लिए छोड़ देती हो। किन किन के लिए? इन 2 नंबर के लोगों के लिए, इन घटिया लोगों के लिए जिनकी ना खुद अपनी इज्जत है, ना दूसरे की बहन की कोई इज्जत करते हैं, ना किसी की बेटी की इज्जत करते हैं, और ऐसे लोगों की बातों में आकर तुम अपना सर्वस्व, पूरा जीवन दांव पर लगा देती हो। इसमें दोष तुम्हारा है, उसका दोष नहीं है। उस बच्ची ने रो करके उस टिकट देने वाले बुजुर्ग के पैर पकड़ लिए।
और बोली कि मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब मैं क्या मुँह लेकर के जाऊँगा अपने घर में, क्या कहूँगी। उसने कहा तुम बड़े प्रेम से जाओ, माँ बाप तुम्हें अब अभी भी बड़े प्रेम से हंस के स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारे माता पिता हैं वो तुम्हारी गलती को इग्नोर कर देंगे, पर ऐसी गलती दोबारा जीवन में मत करना, ऐसा प्रॉमिस अपने आप से करके जाना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्वीकार करेंगे। देखिए एक कहानी सत्य है, मुझे नहीं पता कि आपको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, लेकिन आज आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये कहानी भारत की हर बेटी को सुननी चाहिए, दुनिया की हर बेटी को सुननी चाहिए और इन घटिया लोगों के प्रेम में पड़कर अपने माँ बाप की इज्जत, अपने परिवार का सम्मान, अपने जीवन का, अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुम लोग खो देते हो, ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा है और ना तुम्हारे मानव जीवन के लिए अच्छा है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट योर सेल्फ, रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स, इसलिए कोई भी ऐसा गलत कदम उठाने की आप गलती ना करें। हर माता पिता अपनी बच्ची को अच्छा सा अच्छा वर, अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते ही हैं, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें और वैलेंटाइन डे पर एक गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखने, अपनी इज्जत और अपने माँ बाप के सम्मान को बचाएं। यही आपका धर्म है और यही आपका कर्म है। ठीक है, ओम शांति।